तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है। और आज तारीख हो चुकी है जी 3 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। बताते हैं आज क्या कुछ भाव बन गए। हमारे साथ जुड़े हैं जी हमारे राजीव। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दीपक भैया। और सुनाओ जी, कैसे हो? बस बढ़िया दीपक भाई जी। तो प्राजी, आज एक नया दिन है, एक नई सुबह है और देखो दिसंबर का महीना शुरू हो गया। पहले सर्दी के बारे में बताओ, कुछ सर्दी में फर्क पड़ा है? हाँ जी बिल्कुल सर्दी है जी, ठंडी ठंडी मौसम है तो धूप में बैठने का मजा ही अलग है। हाँ हाँ तो सर्दी शुरू हो गई है, बिक्री भी ठीक हो रही है, मौसम भी ठीक है, बढ़िया ही हो गया बिल्कुल जी। तो प्राजी, आज गाड़ी गुड़ी कितनी पहुंच गई जी लहसुन के बाजार में? आवक दीपक भैया कमी है क्योंकि अभी क्या है कि थोड़ी सी बिक्री मार्केट में हल्के मालों की कम है, अच्छे मालों की बिक्री है तो उसकी वजह से आवक भी कम आ रही है अभी। जी। तो मंडी में आज सिर्फ 5 गाड़ी एमपी है और 2 गाड़ी जो है पंजाब की है। हमारे जो ग्राहकों को ना अभी क्या है कि पंजाब से ज़्यादा प्यार है, तो इस वजह से जब जब पंजाब आता है ना तो वो पंजाब की तो ज़्यादा ध्यान देते हैं और हमारे इधर मालों में कम ध्यान देते हैं। तो यही है, अब थोड़ी सी गेम और बची है पंजाब की, ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 5 दिन या 10 दिन में आप वो मान लो कि पंजाब जो है कहीं ख़त्म होने वाला है। जैसे ही पंजाब का ये माल जब ख़त्म हो जाएगा तो जो ग्राहकों का रुझान है वो हमारे मालों की तरफ अपने आप आकर्षित हो जाएगा, तो वो जो हमारे माल जो है वो अब बिकने चालू हो जाएंगे। बस थोड़ी सी दिक्कत है कि जो ये ठंडी हवा चल रही है उससे थोड़े से ये जो किल्ले आने शुरू हो गए हैं उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है और थोड़ी वजन की भी मार पड़ रही है, लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ग्राहकी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है एक तो कम रेट के माल ज़्यादा बिक रहे हैं और फिर उसके बाद जो है कि बढ़िया माल ज़्यादा बिक रहे हैं। जो बीच के माल है ना उन मालों को बेचने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि पार्टी कहती है 60 55 बेचो, ग्राहक सीधा मांगता है 35 40 42 रुपये, तो पड़ते नहीं आते, तो इस वजह से थोड़ी सी बिक्री स्लो है जी। अच्छा प्राजी, एक चीज बताओ, पंजाब के बारे में क्या कहोगे कि पंजाब जैसे पिछले 3 4 सालों से ही ऐसा रुख पंजाब ने अपनाया है कि भाई पूरे साल अब दिल्ली की तरफ पंजाब से आता है, या ये बहुत सालों से ऐसा है? नहीं, मैं तो देखो हमको 20 साल हो गए मेरे को पंजाब का दर्शन। नहीं, जैसे आता तो है हाँ, लेकिन इसी पंजाब फ्रीक्वेंसी का में। दर्शन देखो शुरू से ही आ रहा है। इनकी सबसे बड़ी जो इनकी खासियत है वो क्वालिटी है इनकी। ये माल को ऐसे बना के लाते हैं कि ग्राहक दूर से देखते हैं कि हमें पंजाब चाहिए। जड़ मूछ कटा होता है, बिल्कुल पर्दाबंद क्वालिटी करके लाते साइज हर चीज क्वालिटी बना के लाता है। और बाकी इस साल क्या है कि फसल थोड़ी ज्यादा हुई थी पंजाब में, तो जो है कि हालांकि पंजाब जल्दी खत्म हो जाता है दिवाली के आसपास, लेकिन इस साल क्या है कि फसल ज्यादा थी तो अभी तक जो है चलता आ रहा है। लेकिन अब इसका एंड होने वाला है, जो 2 4 5 दिन या 10 दिन मान लो और बचे हैं जो पंजाब का एंड हो जाएगा जी। अच्छा प्राजी, पिछले साल भी हमने देखा पंजाब पूरे चरम पे रहा। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ये लगातार ऐसा है कई सालों से, या हाँ, मतलब नहीं कई सालों से ऐसे ही सालों से ऐसे? नहीं कई सालों से ऐसे ही है। क्योंकि पंजाब का ना जो क्वालिटी है ग्राहकों को बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसकी वजह से ग्राहक ज्यादा पंजाब की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे जैसे पंजाब कम होता जाएगा फिर हमारे माल भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। यूपी के माल भी क्वालिटी अच्छी है, एमपी के माल भी क्वालिटी अच्छी है, और हर इलाके का जो रामपुर आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी आ रहा है। तो हर इलाके का माल जो आ रहा है अच्छी क्वालिटी है। बस थोड़ी सी दिक्कत है जो मंडी में हल्के माल पड़े हैं ना उनका दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारी मंडी में इस टाइम आप देखा जाए तो 20,000 21,000 कट्टा मार्केट में बैलेंस है, वो जो थोड़ी सी हमारे को दिक्कत दे रहा है। बढ़िया माल मंडी में कम है, बढ़िया माल आते हैं और आते आते बिक जाते हैं, और हल्के मालों की तो बिक्री थोड़ी बहुत तो है ही है, सस्ते मालों की। जो बीच के माल है ना उन मालों को बेचने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो प्राजी, एमपी वाले मालों से क्या कुछ अपेक्षाएं? अब देखो एमपी तो अब चलेगा, एमपी की आवक भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, एमपी के माल भी अच्छी क्वालिटी आ रही है। जो अच्छी क्वालिटी के माल आ रहे हैं उनका रेट भी बहुत अच्छा है, और जो हल्के आ रहे हैं उनका रेट भी हल्का है। जैसी क्वालिटी है वैसा रेट है इस टाइम जी। और प्राजी, अभी जलालाबाद भी शुरू होगा? जलालाबाद भी है, मथानिया भी है, और अगर ऐसी ये मतलब थोड़ी सी मतलब माहौल बना तेजी का थोड़ा सा तो गुजरात भी पीछे नहीं हटेगा दिल्ली आने से। तो गुजरात भी आएगा, तो अभी तो मथानिया जलालाबाद और ये इलाके चालू होने हैं अभी। अच्छा प्राजी, मान लो जैसे गुजरात भी आएगा, कूचामन मथानिया कह रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ जी। कूचामन मथानिया भी राजस्थान का इलाका होगा, हाँ है ना? और कोटा छिपा भी आएगा? बिल्कुल है ना? छिपा तो खत्म है, छिपा खत्म। कोटा भी समझो थोड़ा बहुत जो बचा तो कोटा भी एंड ही होने वाला है। अब आप लगभग ये समझो अगर इस टाइम मंडी में थोड़ा सा यूपी थोड़ा बहुत जो रह गया, थोड़ा बहुत कोटा रह गया, बाकी एमपी तो चलेगा। तो एमपी की ही अब ज्यादा जो है पकड़ मजबूत होती जाएगी। एमपी के क्वालिटी वाले माल हैं वो आते आते बिकेंगे। जितना जितना बढ़िया माल आएगा और जितने ठोस माल आएंगे
उसकी कदर ज्यादा होगी, और बाकी हल्के माल होगी तो आपको पता है मंडी में जो किले विले माल आ रहे हैं वो दिक्कत करेंगे। अच्छा प्राजी, हर बार जो गुजरात के माल आते हैं हम्म। उनसे कैसी अपेक्षाएं हो जाती हैं जब वो गुजरात के माल मंडी में आते हैं? वो जब आते हैं ना, वो कली वाले माल होते हैं, बहुत अच्छे माल होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन गुजरात का माल तभी आता है जब यहाँ पे हमारे को माल की शॉर्टेज पड़ती है, यहाँ पे तभी भाव आता बनता है। क्योंकि वैसे उनका पड़ता नहीं आता। अभी भी आप देखो गुजरात की गाड़ी मंगाओगे ना, पड़ता नहीं आएगा, जी क्योंकि वहाँ बाजार तेज है, इधर पड़ता नहीं आएगा। जी। जैसे जैसे हमारे माल शॉर्टेज होते जाएंगे, मतलब पंजाब खत्म हो गया, यूपी खत्म हो गया, उसके अलावा फिर ये रामपुर खत्म हो गया, तो जब माल शॉर्टेज पड़ेगा तो फिर गुजरात के माल जो है दिल्ली की तरफ आते हैं। कुछ करते हैं। हाँ जी। जी। तो वैसे क्या लगता है कि कोई ज्यादा असर जब ये गुजरात आएगा तो कुछ ज्यादा असर प्रेशर पड़ता है नहीं, कुछ? कोई प्रेशर नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी अच्छी क्वालिटी जैसी आती है वैसे बिकता है, ऐसी कोई बात नहीं। यानी वो इमेज बना देता है लहसुन हाँ की, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और जब ऑलमोस्ट अच्छे माल अच्छे भाव में बिकने लग जाए हम्म। तो थोड़ा हल्कों पे भी फर्क पड़ता है प्राजी, भाव हाँ पे? नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है जी। देखो जब मंडी थोड़ी हल्की हो जाएगी तो हल्के माल अपने भाव से बिकते हैं, बढ़िया माल अपने भाव से बिकते हैं। जी प्राजी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिक्री अभी इस टाइम ठीक है। थोड़ी सी बस मैंने बताया ना, हल्के माल और बढ़िया मालों की बिक्री है, बीच के मालों में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन जैसे जैसे पंजाब थोड़ा कम हो जाएगा तो भी ऑटोमेटिक ये माल बिकने लग जाएंगे। प्राजी अपने बैलेंस कितने हैं जी फड़ों पे? फलों पे देखो हर दुकान पे किसी पे 1200 कट्टा है, किसी पे 1000 है, हमारे पास भी 700-800 कट्टा लगा हुआ है। तो मंडी के अंदर लगभग ये समझो 1000 की 20,000 एवरेज लगाते हैं हम एक फड़ पे, 1000 की एवरेज। हाँ हाँ, इतना ही है। तो कितने तो फड़? 20-22 हजार कट्टा मंडी में है। 20,000 22,000। यानी प्राजी बैलेंस जो है ना वो कटना बहुत जरूरी ये है। कटना जरूरी है, क्योंकि मैं वही कहता हूँ, आप देखोगे ना मंडी के अंदर हल्के माल ज्यादा पड़े हुए हैं। अगर हल्के माल की एक बार ये कटाई हो जाए ना, तो फिर हमारी मंडी ना तो ज्यादा भरेगी, और जैसे जैसे माल आते जाएंगे वैसे वैसे बिकते चले जाएंगे, बाजार भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बिक्री भी अच्छी हो जाएगी। एक बार ये बैलेंस कटना जरूरी है मंडी के अंदर। अच्छा प्राजी, बीच में हमने जैसे देखा कि आपकी ना बहुत कम हो गई थी, 7 8 10 गाड़ी हो गई थी। तो क्या हमारे किसान व्यापारी भाई भी चाहते हैं कि भाई आजादपुर मंडी में बैलेंस कट जाए ताकि भाव में थोड़ा सा सुधार दिखे? हाँ हाँ बिल्कुल, हर आदमी देखो ये तो चाहता ही है। अब ये है कि जिनके पास माल ज्यादा पड़े हैं वो माल लोडिंग कर देते हैं, माल मंडी में आ जाते हैं। तो यही चक्कर हुआ है कि हल्के माल ज्यादा आ गए मंडी के अंदर और बढ़िया माल कम है। तो बढ़िया माल की डिमांड अच्छी है, तो हल्के माल की भी डिमांड हो जाएगी आस्ता आस्ता। जब पीछे से जो पंजाब बंद हो जाएगा तो उम्मीद है कि बढ़िया माल की डिमांड और हल्के माल की डिमांड दोनों की हो जाएगी, माल बिकने लग जाएंगे। प्राजी मैं देख रहा हूँ अभी हिमाचल भी थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है मंडी में। वो पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो उसमें किले आ किले की गए। शिकायत आ गई ना, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत है। अगर आज भी हिमाचल क्वालिटी वाला माल बेस्ट क्वालिटी आ जाए तो आज भी 150 रुपए का रेट उसको आराम से मिल जाएगा। सही बात, इस दौर में भी मिल जाएगा। तो प्राजी मेरे को ये समझ नहीं आया कि जो हिमाचल के जैसे जो माल थे उनको निकाला क्यों नहीं, जो यहाँ मंडी में आ गए थे उनको निकाल देना चाहिए था। अब देखो क्या पता उनके दिमाग में भी हो, जो उनके पास जो बड़े बड़े स्टॉकर हैं पहले भी वो निकाल चुके हैं अपना हाँ माल। हाँ हाँ, तो वो चाहते हैं क्या पता हमें बहुत अच्छा रेट मिल जाए, तो इस वजह से उन्होंने माल को रोक दिया। अब जो बाकी तो लगभग जो है हिमाचल का माल खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है ना, कोई ज्यादा वो नहीं है फर्क। तो प्राजी एक बार अब सब जगह उसके भाव बताओ जी, इलाकों के हिसाब से नाम हाँ लो। जी, देखो यूपी का माल जो इस टाइम चल रहा है वो यूपी का समझो मीडियम बिक रही है 23-24 रुपए, और बढ़िया माल बिक रहे हैं यूपी के 60-65 रुपए। ऐसे ही पंजाब का लहसन भी 10-15 रुपए से लेके और आपका ये बिक रहा है 65-70-75 रुपए तक। और एमपी के माल भी हैं जो बॉक्स क्वालिटी जो आ रही है वो तो बिक रही है 100 रुपए की, और बाकी जो माल है वो ये समझो 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए जैसी क्वालिटी है वैसे रेट है इस टाइम मंडी के अंदर। तो प्राजी सारे बता दिए भाव। हाँ, एक रामपुर का रह गया, रामपुर का भी यही है, अगर बढ़िया माल हो तो आज भी 80-85 रुपए का उसका बाजार है बढ़िया माल का। जो गढ़ माल आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 40-45-50 रुपए के आसपास। तो प्राजी कुछ हमें क्वालिटी दिखा देनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। हाँ देखो ये एमपी के माल है जी। इसका बाजार 65 से 70 रुपए के बीच में है। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी सी इसमें क्या है, सफाई नहीं है, अगर ढंग से सफाई हो जाए तो ये अपने अच्छे रेट से बिक जाएगा। ऐसे ये रामपुर के माल है, ये गढ़ माल है, इसमें छोटा मोटा मिक्स है, तो इस वजह से इसका हमने भाव रखा हुआ है 45 से 50 रुपए के बीच में, और ये बिक रहे हैं आराम से। और उससे थोड़ी सी हल्की बढ़िया क्वालिटी ये है, देखो ये हमने भाव रखा हुआ है 70 से लेके 68 रुपए किलो। ये क्वालिटी अच्छी है, अगर इससे भी बढ़िया क्वालिटी आएगी तो वो बिक जाएगा 80 रुपये 85 रुपये आराम से लहसुन बिक जाएंगे। ऐसे ये देखो ये हल्के माल पड़े हैं यूपी के एटा के, यही माल हमारे को थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं। अब पार्टी बोलती है 40-42 बेचने के लिए, ग्राहक मांगते हैं 25-28-30 रुपए, तो हम इसको बेच नहीं पा रहे, यही परेशानी हो रही है। और यही माल मंडी के अंदर भरे पड़े हैं जो दिक्कत दे रहे हैं हमारे को। तो प्राजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, और एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंदर एंड सन्स, A273 दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर, और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67। तो प्राजी चलते चलते क्या कहोगे जी?
बस यही कहेंगे जी, माल को आप निकालते जाओ, बाकी पंजाब का दी एंड होने वाला है, बाकी बिक्री और बढ़िया निकल आएगी, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाकी हमारी मंडी में हल्के माल पड़े हैं, ये जल्दी जल्दी अब ये खत्म हो जाएंगे, बाजार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राजी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जी, ये जो है ना, ये इनकी फर्म का कॉन्टैक्ट नंबर है और एड्रेस वगैरह सब कुछ है, नंबर लिखे हुए हैं ऊपर। अनुग्रह भाई और आकाश जी के आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी प्राची ने आपको सारी जानकारी दे दी है। नमस्कार जी।